बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 2 मार्च और दिन है मंडे का। 5 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर ये कि अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट या अमरीकी जीएचक्यू या अमरीकी जर्नेल ट्रंप के पीछे से हट गए हैं और सारे का सारा मुद्दा जंग का डाल दिया गया है ट्रंप के ऊपर। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। ये मामला क्या है और इसने एक भूचाल बर्पा कर दिया है खास तौर पर अमेरिका में। और यूं समझें कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट ने या जर्नलों ने ट्रंप के ऊपर एक बम फाड़ दिया है। अब इसकी वजह क्या है? क्या वो अपनी शिकस्त को देखकर और जिस तरीके से ईरान का रद्द-ए-अमल आ रहा है उसको देखकर सारा मुद्दा ट्रंप पर डाल, रीजंस क्या है और उससे होगा क्या, मंजरनामा आगे का क्या बनने जा रहा है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी खबर यह है जी कि अरब कंट्रीज जो हैं वो भी ट्रंप से पीछे हो रही है और कह रही हैं जी कि आपने आप जो है वो हमारे साथ धोखा इस तरह से कर रहे हैं कि देखें ईरान हमारे ऊपर मिसाइल मार रहा है लेकिन आप हमारा दिफा नहीं कर रहे हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। साथ साथ आपको बताऊंगा जी कि दुनिया की जो मईशत है वो तबाह हो रही है। दुबई दीगर खास तौर पर जो है वो खाली होता जा रहा है और ऑयल प्राइसेस जो है वो एकदम से बढ़ गई हैं। इसके अलावा सऊदी की एक बड़ी रिफाइनरी है जी, उसके ऊपर जो मिसाइल है वो मारा गया है और गैस की जो प्राइसेस हैं वो यूरोप के अंदर एकदम से तकरीबन 12-15% बढ़ गई हैं जी। और ईरान का सबसे बड़ा हथियार यही है कि जब कॉस्ट दुनिया को पे करनी पड़ेगी ना, दुनिया कैसे कॉस्ट पे करेगा? जेब से। जब महंगी होंगी चीज़ें तो दुनिया कॉस्ट पे करेगा ना, तो ये चीज़ ईरान को टेबल के ऊपर ज्यादा मजबूत करेगी। इस तरफ मामला जा रहे हैं, इसमें कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी। फिर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि चीन ने खामोशी तोड़ दी और वो ईरान के पीछे जाकर खड़ा हो गया है। और इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब के हवाले से भी एक खबर है और वो खबर यह है जी कि इमरान खान साहब को डयाला से अस्पताल शिफ्ट करने की जो दरखास्त है वो अचानक से कल समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है और वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये मामला के इस पर कुछ तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर है ना वो आपके साथ शेयर करता हूं जी, और वो खबर है कि अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट या अमरीकी जीएचक्यू जिसे पेंटागन कहते हैं, अमरीकी जर्नेल जो हैं वो ट्रंप से जंग वाले मामले में पीछे हट गई है। कैसे पीछे हट गई है? ट्रंप ने जब हमला किया ईरान पर तो ये बहाना बनाकर के ये रीजन सामने रखकर किया जी कि हमें खदशा था कि ईरान हमारे ऊपर अटैक जो है वो ना कर दे, तो इसलिए जी हमें मतलब है कि उसके ऊपर जो हमला था जी वो करना था। तो अब अमेरिकी पेंटागन का ये स्टेटमेंट जो है वो सामने आ गया है जी कि जो ईरान है उसकी जानिब से हमले का कोई खतरा ही नहीं था। अब जो जवाब था ना वो आप खो बैठे। अब आप देखें कि ये एक बड़ा बम मार दिया अमेरिकी जर्नलों ने या पेंटागन ने ट्रंप के ऊपर और सारा मुद्दा डाल दिया ट्रंप के ऊपर कि भाई ये आपने शुरू की है, ये कमाज है वो आपने दिए और खतरा तो था ही नहीं, फिर भी आपने ये जो जंग है वो शुरू कर दी। अब ऐसा क्यों किया गया? लॉजिक क्या कहती है? ऐसा इसलिए किया गया जी कि अगर क्योंकि जंग इतनी आसान नहीं है, जैसी बात है वहां से भी फिजाई हमले हो रहे हैं, यहां से भी रॉकेट्स जो है वो ईरान मार रहा है। तो अमेरिका के पास जो स्टॉक है ना, जाहिर सी बात है एक तो इसकी जो कॉस्ट है बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो पड़ेगी और दूसरे नंबर पर क्या होगा कि अमेरिका के पास जो मतलब एक रिजर्व्स है ना, जाहिर सी बात है वो मुसलसल वो रॉकेट्स वगैरह छोड़ रहा है तो वो भी ऐसा ऐसा कम हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है अमेरिका जो है उसने सारा कुछ सिर्फ ईरान के लिए तो नहीं रखा हुआ, और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है ये खदशा भी है कि रूस की तरफ से कुछ ना हो जाए तो हमारे पास तो डिफेंस के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। जाहिर सी बात है अब क्यों मैंने लास्ट व्लॉग में भी आपके साथ खबर शेयर की थी कि ट्रंप ये नहीं चाहता था कि ये मामला लंबा चले। उनकी कैलकुलेशन ये थी जी कि हम अटैक करेंगे, उनकी लीडरशिप को जो है वो खत्म कर देंगे तो रिजीम चेंज कर लेंगे। ऐसा हुआ नहीं क्योंकि वहां पर एक सिस्टम था, एक ढांचा था, निचली जो लीडरशिप है वो ऊपर आ गई। तो अब वो इससे निकलना चाह रहा है। ईरान जो है वो पीछे नहीं हो रहा, वो अपना जो इंतकाम है वो लेगा। तो इस तनाजुर में देखा जाए तो जो पेंटागन है वो शायद खुद को इससे पीछे ले रही जो है वो खींच रही है। फिर इसके अलावा एक और स्टेटमेंट जो है वो सऊदी किसी मतलब है कि इंपॉर्टेंट पर्सन की जानिब से सामने आई है। उसमें वो ये कह रहे हैं जी कि जो अमेरिका है उसने अपने सारे रिसोर्सेज लगा दिए इसराइल को डिफेंड करने में, उसका डिफेंस करने में, तो हमारा कौन करेगा? हम जो आपको इतना इन्वेस्टमेंट आपके कंट्रीज में कर रहे हैं, इतने पैसे आपको देते हैं, फलाना टिंगाना, सारा हम आपके साथ खड़े हो, हमारे अड्डों से आपने जो है वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल करके रॉकेट्स जो है वो आप मार रहे हैं और उसके जवाब में फिर ईरान जो है वो भी हमें मार रहा है।
तो हमारा जो डिफेंस है वो कौन करेगा? ये गिला गया है सऊदी अरब की जानिब से, दुबई की जानिब से फिलहाल तो खामोशी है, लेकिन वहां पर सूरत हाल क्या है, वो पूरा शहर खाली हो रहा है, मतलब लोग भाग रहे हैं वहां से, दुबई से। और अब तो चूंकि एयरपोर्ट बंद हो गया, जो भाग सकते थे वो भाग गए हैं, कुछ वहां पर मैसूर हो चुके हैं। और दुबई की भी जो सूरत हाल है ना वो खराब होती जा रही है। और जितनी ये जंग तवील होगी ना, ये महीना रहती है ना, तो दुबई जो होगा ना वो आप देखेंगे कि वो सुनसान जो है वो हो जाएगा वहां से, चूंकि उनकी अपनी तो इतनी आबादी नहीं, सारे इधर से जो है वो वहां पर आके बैठे हुए हैं, सारी जो अशराफिया है इन्होंने वहीं पर इन्वेस्टमेंट्स जो है वो की हुई हैं, तो सारे वहां से भागेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर ये जो मामला है जी वो चल रहा है। तो ये सारी बदगुमानियां किसके हवाले से पैदा हो रही हैं? ट्रंप के हवाले से, और सारे का सारा जो मुद्दा है ना वो उसके ऊपर ही डाला जाएगा। लेकिन इसमें कुछ मजीद चीजें भी हैं, या इसके कुछ मजीद 7 दूर रस नतायज हैं जी जो इस वक्त निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी आपके सामने मैं रखता हूं कि क्या जो है वो होगा। नंबर 1 ये जी कि अमरीकी ताकत के मरकज को शदीद धचका पहुंच चुका है और दुनिया इसके ऊपर अब एतमाद नहीं करेगी। ठीक है, नंबर 1 ये हो गया। और इवन के यूरोप, बरतानवी वज़ीर आज़म का ये स्टेटमेंट सामने आ गई है कि हम अब माजी की तरह गलतियां नहीं करेंगे और हम अपने आप को इसमें नहीं धकेलेंगे, ये अमेरिका ईरान की जंग में, कि हम अमेरिका के साथ खड़े हो। यूरोप की लंदन की बरतानवी वज़ीर आज़म का बाकायदा तौर पर जो स्टेटमेंट है वो सामने आ चुका है। यूरोप को फेस ये करना पड़ रहा है जी कि वहां पर जो गैस की प्राइसेस हैं, ऑयल की प्राइसेस हैं, एकदम जो है वो पीक पर चली गई हैं और अभी मजीद जाएंगे। अभी तो 2 दिन हुए हैं, ये हफ्ता या 2 हफ्ते चलेंगी ना, तो आप देखेंगे प्राइसेस किधर जाएंगी, तो उन्हें पे करना पड़ेगा, जो कॉस्ट है ना वो उन्हें पे करनी पड़ेगी। ठीक है। और जब कॉस्ट पे करेंगे तो फिर सारा का सारा दबाव अमेरिका के ऊपर डाला जाएगा कि आए मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर आप बैठें, और ईरान जो है फिर टेबल के ऊपर मजबूत होगा। और जो पहले ट्रंप मजबूत था और अपनी शरायत मनवाना चाहता था, वो अब नहीं हो पाएंगे। ईरान फिर अपनी जो शरायत है वो मनाएगा। नंबर 1 तो ये हुआ है इस अटैक से, और इसके नताइज मेरे ख्याल से ये निकलने जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर ये जी कि अब यूरोप को रूस के साथ भी बैठना पड़ेगा, कि यहां से तो अब वो एतमाद नहीं कर सकते अमेरिका के ऊपर, और ये जो एक बड़ी ताकत थी ये ताकत जवाल पजीर हो रही है। तो अब हमें रूस के साथ, चीन के साथ बैठना पड़ेगा। चीन के कुछ दौरे भी किए गए, वैसे ही दौरे नहीं किए गए। बरतानवी वज़ीर आज़म जो पता नहीं कितने अरसे बाद उन्होंने चीन का जो दौरा था वो किया था, और टैरिफ के मामले के ऊपर वैसे ही जो है वो यूरोप और ट्रंप जो है वो आमने सामने आए हुए थे। फिर नंबर 3 ये कि अमरीकी जो माइशत है उसकी वॉट ऐसे लगेगी कि ये जो कास्ट आएगी ना, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स आएगी, ये आप कहाँ से पे करेंगे? ऐसे तो पे नहीं करेंगे ना, तो माशत को भी झटका लगेगा। फिर इसके अलावा जी जो अरब कंट्रीज़ हैं उनकी हैसियत वाजे कैसे हो जाएगी जी कि वो अपना डिफेंस तक नहीं कर पा रहे, कि ईरान ने तो ये किया ना कि उसके ऊपर मतलब है सैंक्शंस लगी, उसके ऊपर आपने टैक्स किए, लेकिन वो खड़ा रहा और उसने जवाब दिया। लेकिन जो ये गल्फ कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, ये तो इतने खोखले निकले हैं कि अपना डिफेंस भी नहीं कर पा रहे। ये तो सारे डिपेंड ही अमेरिका के ऊपर कर रहे हैं। तो ये जो इनकी बादशाहत एक मतलब है कि एक खड़ी हुई है ना, जाहिर सी बात है इन्होंने पैसे के जोर पर, ऑयल के जोर पर अमेरिका को साथ मिलाकर तो अपनी जो बादशाहत है ना वो कायम रखी हुई है। तो इसको भी एक बड़ा जो झटका है वो पहुंचेगा। फिर इसके साथ जी ये भी होगा कि चाइना जो है उसने एक तो पसे पर्दा रहकर अपने आप को मजीद एडवांस किया, और अब चाइना ने भी एक स्टेटमेंट जारी कर दिया। उसने अब अभी तक वो खामोश था, लेकिन अब चाइना की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गई है, और इस स्टेटमेंट के अंदर चाइना साफ साफ ये बता रहा है जी कि वो ईरान के साथ खड़ा हुआ है। क्या वो कहता है, मैं एक ही लाइन पढ़ता हूं, ज्यादा लंबा नहीं करता। ईरान पर हमले की पेशगी इतला नहीं दी गई। चीन, बीजिंग का कहना है कि वाशिंगटन ने ईरान पर हमले से कबल चीन को पेशगी इतला नहीं दी थी। इसने तमाम फरीकैन से फौजी कार्रवाई रोकने और तनाव में कमी का मुतालबा किया है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा कि मैं नहीं कह सकती हूँ कि चीन को पेशगी इतला नहीं दी गई थी, मैं ये कह सकती हूँ कि चीन को पेशगी इतला नहीं दी गई थी। तो मतलब है कि मुद्दा डाल रहा है अमेरिका के ऊपर भी, आपके तो मुज़ाकरात चल रहे थे, आपने इतला भी नहीं दी चीन को, और ये जो अटैक है ना वो आपकी जानिब से कर दिया गया। और ये भी है इतलात की इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो चीन की जानिब से ईरान के साथ की जा रही है, क्योंकि ईरान ने जो एक टारगेटेड अटैक्स किए हैं ना, जाहिर सी बात है उसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा मौजूद था। फिर एक और खबर भी आ रही है जी कि कुवैत ने अमेरिका के जो 3 तैयारे हैं ना वो मार गिराए हैं, गलती से मार गिराए हैं। अब यहां से आप अंदाजा लगाएं कि जो कुवैती वहां पर हुकाम है, इंतजामिया है जी, वो इतने ज्यादा बौखलाए हुए हैं कि अमेरिका के ही तैयारों को वो मार रहे हैं। 3 तैयारे मार गिराए हैं। खैर वो फुटेज भी सोशल मीडिया के ट्विटर के ऊपर काफी चल रही है जी कि जो उनके पायलट्स वगैरह थे उन्होंने जंप किया, तो शहरियों ने जो है वो उनको पकड़ा हुआ है।
जाहिर सी बात है जब हिट करते हैं तैयारों को तो पैराशूट के जरिए जो है वो इजेक्ट कर जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा बौखलाहट का वो शिकार है। अब हो सकता है कि इसको छुपाने की, जो कि अमेरिका की तरफ से जो है वो खबर सामने आई है कि भाई इस तरह से कुवैत ने गलती से ये कर दिया, हो सकता है कि ईरान ने जो है वो किए हुए हों, लेकिन चले अगर उनकी खबर को भी मान लेते हैं तो आप देखें कितने ज़्यादा भुखलाए हुए हैं। वह ऐसा कैसे हो सकता है कि अमरीकी तैयारों को हुई, मतलब कुवैत ने भी तो अपने वो दिए थे ना, सरजमीन जो है वो इस्तेमाल होने दी है, और फिर वापसी पे जब ईरान की जानिब से रिटेलिएट किया गया तो अब आप मतलब है कि अमेरिका की जो तैयारे हैं ना वो मार गिरा रहे हैं जी। अच्छा, फिर इसी तरह से जी अमेरिका, एक बात आप समझ लें कि वो ये कभी भी नहीं चाहता, ना उसके प्लान में था और ना ही वो अब ये चाह रहा है कि ये जो लड़ाई है ना ये मजीद लंबी चले। जितनी लंबी चलेगी इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी दुनिया को। महंगाई अभी से ही मार्केट, जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट वगैरह है जी वो मतलब है क्रैश करती जा रही हैं। यूरोप में महंगाई का जो बहरान है वो आ रहा है, जो गैस की उसकी कॉस्ट है जी वो बढ़ रही है। और अच्छा, इसकी एक और भी बड़ी रीज़न है कि वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कतर बिगेस्ट एलएनजी एक्सपोर्ट प्लांट हिट बाय ईरानियन ड्रोन्स। तो ईरानियन ड्रोन्स जो है उसने कतर के बिगेस्ट एलएनजी एक्सपोर्ट प्लांट को हिट किया है, तो वहां पर वो बंद हो गया। तो जाहिर सी बात वो बंद हो गया तो ऑलरेडी गैस की कमी होगी, एलएनजी की कमी होगी, प्राइसेस जो है वो अप हो जाएंगी। यहाँ से ये फायदा होगा कि रूस से फिर ज़रा ज़्यादा इंपोर्ट जो है वो लेनी पड़ेगी। ऑयल प्राइसेस जो है वो, ऑयल बंद कर दिए गए, ऑयल प्राइसेस जो है वो एकदम से बढ़ेंगी। पाकिस्तान में भी इसके असरात आएंगे, जाहिर सी बात है पूरी दुनिया के अंदर इसके जो असरात है ना जी वो आएंगे। और ये जो कंपनी थी ना वो दुनिया भर में एलएनजी की बरामदात का 20% फराहम करती थी। 20% पूरी दुनिया में ये फराहम करती थी, तो 20% कट ऑफ हो गया है। तो और अभी ये दूसरा तीसरा दिन है और ये जूं जूं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा मतलब है कि लंबे टाइम के लिए अमेरिका भी अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एतमाद उसका ख़त्म होता जाएगा, वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। कीमतें जो है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई हैं, जंग उसने छेड़ दी है, पूरे खित्ते को जो है वो आग में उसने जो है वो धकेल दिया है। तो इस ट्रंप जो है वो इस वक्त बहुत बुरा फंस चुका है। आगे से मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं, मिड टर्म इलेक्शंस में भी मेरा तो ये ख्याल है जी कि उसको बहुत बुरी जो शिकस्त है वो होनी है। फिर पेंटागन, वाशिंगटन पोस्ट की जानिब से एक और खबर भी लगाई जाती है, उसमें वो कहते हैं जी कि पेंटागन में तशवीश है कि ईरान से जंग हफ्तों तक तूल पकड़ सकती है। तवील लड़ाई से अमरीका के फिजाई दिफाई ज़खायर मजीद कम हो जाएंगे। ये वो स्टेटमेंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसके ऊपर वाशिंगटन जो है वो घबराया हुआ है कि अगर ये तवील होती है, मजीद कुछ हफ्ते अगर ये चलती है तो हमारे जो फिजाई दिफाई ज़खायर हैं वो मजीद कम होते जाएंगे। वो कम होंगे तो हमने वो सारे ज़खायर ईरान के ऊपर तो नहीं झोंक दे रहे ना, हमने ये भी तो देखना है कि अपने पास भी रखने हैं कि वहां से अगर रूस एक्टिव हो जाता है तो हम उसको कैसे जो जवाब है वो देंगे, हमारे लिए तो फिर मजीद जो है वो तबाही आ जाएगी। तो सबसे बड़ा आपने इन्हीं चीज़ों को माइंड में रखते हुए अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं वो बनानी होती है। बज़ाहिर तो अभी रूस मुकम्मल तौर पर खामोश ही है इस मामले के ऊपर। तो ये जी ओवरऑल जो सूरत हाल है वो है इस वक्त खित्ते की। अब एक और खबर भी आपको मैं देता चलूँ जी कि इस सूरत हाल में क्या होता है जी कि इमरान खान साहब की जो दरखास्त है ना वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की तोशाखाना फौजदारी केस में अपील, शिफा हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप के लिए दायर दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। यानी कि आज ही ये कासलिस जारी होती है जी, बेशक सप्लीमेंट्री है जो भी, आज हालांकि पीर है, पीर को तो वीकली कासलिस जारी नहीं होती, सप्लीमेंट्री होती है। तो अचानक से आज ये दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो जो हैं ये दो जजेस इसके ऊपर समाअत करेंगे। अदालत ने रजिस्ट्रार के ऑफिस के एतराज़ात के साथ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाए हुए थे, हालांकि इससे पहले इमरान खान साहब की जो दरखास्तें थी वो सिर्फ एतराज़ दूर करने के लिए जो है वो दरखास्त डाली, उसके ऊपर समाअत हुई और एतराज़ात जो है वो दूर किए गए। एतराज़ात के साथ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर जो है वो होती है और इमरान खान साहब को शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट करने की ये दरखास्त है। और इस दरखास्त में ये भी कहा गया है कि इलाज के दौरान खान साहब के जो ज़ाती मालजीन है डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिफ, इनको भी जो रसाई है वो दी जाए। तो ऐसा लग रहा है जी कि कुछ सख्त शराइत के ऊपर इमरान खान साहब को मुंतकिल जो है वो किया जा रहा है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो सारी सूरत हाल इस वक्त एमर्ज हो गई है ना, इसमें इमरान खान साहब जो है वो आप यूँ समझे कि उनकी जो ज़रूरत है ना वो खित्ते के लिए भी पड़ गई है। इमरान खान साहब जो है उनकी मतलब है कि 99 जो बातें थी
थी ना वो सच साबित हो गई हैं। उनकी जाने से पहले इमरान खान साहब की जाने से इंटरव्यूज के अंदर जो सारी बातें थी, इनके जो नताइज थे, वो इमरान खान साहब की जानिब से पेशन गोइयाँ या पेशन गोइयाँ क्या होती है, जैसी बात है आप चीज़ों को अंडरस्टैंड तो करें। डॉक्टर इसार अहमद साहब जो हैं उनकी मतलब 20-25 साल पहले की जो पेशन गोइयाँ थी वो आज उस तरह से साबित हो रही हैं। जैसी बात है एक रिसर्च होती है, एक बंदे ने दुनिया वो घूमा, वो रग रग से वो वाकई। वैसे तो इमरान खान साहब नहीं कहते ना कि मैं वेस्ट को आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो जानता हूँ। तो देखिए अब इमरान खान साहब के हवाले से भी दरखास्त तो मुकर्रर होगी है, किस तरफ मामला जाते हैं इंशाल्लाह डिटेल से आपको आगाह रखते रहेंगे जी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।